हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, आज हम आपको बताएंगे जो आपका करंट जीके के क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, हमें प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले उसमें 2 या 4 या फिर 5 या फिर ज़्यादा भी आ सकते हैं करंट जीके के क्वेश्चन आते हैं। हम आपको हर सप्ताह या फिर महीने वाइज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन हैं, जो करंट जीके के बनते हैं, वो आपको कराएंगे। आप धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही आप अपनी जीत हासिल करोगे। निश्चित रूप से आप नौकरी है वो प्राप्त करोगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के सैन्य सेवा शुरू की है? महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है 25 वर्षों में पहली बार कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आता है आपका कोलंबिया ने। ठीक है। दूसरा जो आता है क्वेश्चन आपका, महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति किस राज्य में पेश होगी? किस राज्य में पेश होगी? चौथी महिला नीति की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आएगा इसमें महाराष्ट्र ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, रामचंद्र पौडेल को किस देश ने अपना अगला राष्ट्रपति चुना है? तो दोस्तों ये आता है, नेपाल ने रामचंद्र पौडेल को अपना अगला राष्ट्रपति चुना है। अगला क्वेश्चन आता है, किसने मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक की विमोचन की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर है जगदीप धनखड़। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस राज्य के पर्वतीय डोडा जिले में 100 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है? जम्मू कश्मीर। क्या आएगा इसमें आंसर आपका? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे पूछा भी गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? थर्ड पॉइंट, एम पासपोर्ट सेवा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम कोई भी हो, इस क्वेश्चन को आप ना याद करके चले जाना। अगला प्रश्न है, 7 का क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? ये श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि जब इनको दिया गया तो ये बोले कि मैं जानता ही नहीं पद्म भूषण है क्या, तो मैं ये अवार्ड क्यों ले। ठीक है, ये आंसर इसका पहला आ जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार देता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी गया है। ठीक है ना, एलडीसी एग्जाम में। एस राजामौली, एस राजामौली ये इसके निर्देशक हैं। और यहाँ पे क्या आता है आपका, RRR ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार देता है। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पीएम मोदी ने किस राज्य के हुबली, तो हुबली कहाँ है वैसे आपको पता होना चाहिए, हुबली कर्नाटक में, ध्यान रखना, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा। किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में भारत का समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो दोस्तों यहाँ पे फ्रांस आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि फ्रांस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में भारत का समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है, तो फ्रांस आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेस को देश को समर्पित किया है? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे, ये वाला पहला इसके अंदर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर स्थित है? इसरो के भूस्खलन सूचकांक में,
तो दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, ये दोनों के दोनों हैं। आंसर क्या बन गया आपका? सी आंसर बन गया। अगला प्रश्न है, अशोक लीलैंड ने किस राज्य के संयंत्र में सभी महिलाओं की उत्पादन लाइन का अनावरण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो ये आपका आंसर आ गया तमिलनाडु ने, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? तो यहाँ पे आपके जेसिंडा अर्डन, ये थर्ड है, इन्होंने कहा था कि उनके पास देने के लिए देश के पास नया कुछ नहीं है, और उन्होंने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न आता है आपका, वंदे मातरम का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। एशिया की पहली है देखो महिला लोको पायलट, तो यहाँ आपका आंसर आता है सुरेखा यादव, पहला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 किन 2 खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखो यहाँ पे इसकी जो मेज़बानी है वो किसको मिली है? भारत को मिली है, ये भी ध्यान रखना आपको। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत को मिली है, ये भी याद रखना। और 2 खिलाड़ियों को, तो यहाँ पे आ गया MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर, इन दोनों को, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगला, एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 का कौन सा संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया? तो देखो दोस्तों इसका आ जाएगा 3रा संस्करण। अगला प्रश्न है आपका, किस हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? किस हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, आपका ए आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 मार्च से G20 फूल उत्सव किस शहर में शुरू हुआ? तो देखो यहाँ पे आ गया आपका नई दिल्ली में G20 फूल उत्सव शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग महोत्सव 2023 के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आग्रह किसने किया? तो देखो इसमें आता है आपके नरेंद्र मोदी ने किया था, योग महोत्सव 2023 के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, देखिए, नितिन गडकरी किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है? मेथनॉल से चलने वाली, तो यहाँ पे आता है बेंगलुरु, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस शहर में भिखारी मुक्त शहर, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू हुई? तो दोस्तों इसमें क्या आएगा आपका? नागपुर, ठीक है ना, ये इसमें नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें आपसे पूछ सकते हैं। किस न्यायमूर्ति ने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? न्यायमूर्ति की बात कर रहा है, तो वी राम सुब्रमण्यम, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव के अनुसार भारत में कब तक पहली बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करेगी? तो यहाँ पे आ गया अगस्त 2026, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, जोधपुर में संपन्न हुआ? तो पहले देखिए जो अभ्यास है उसका नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, और हुआ कहाँ संपन्न? जोधपुर में। आंसर क्या आ गया आपका? सी। और 6 से लेके यहाँ पे 13 मार्च, ठीक है, ये 13 मार्च तक क्या है, ये अभियान चला था, ये ठीक है ना, अभ्यास चला था ये। तो यहाँ पे आपका आ गया सिंगापुर और भारत। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है?
सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। और यहाँ पे बजट पेश किसने किया था? वित्त मंत्री जो हमारी सीतारमण जो है उन्होंने बजट पेश किया था ये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका स्विस फर्म IQ एयर ने जारी अपनी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत 2022 में कौन सा सबसे प्रदूषित शहर बना है? कौन सा सबसे प्रदूषित शहर? तो ये है 8वां, ठीक है ना। भारत कौन सा 8वां है इसमें। नेक्स्ट आता है किस संगठन ने 40 वन वेब इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसमें क्या आ जाएगा? स्पेस एक्स, सी आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में 40 खेलो केंद्रों का शुभारंभ किया है? 40 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया है। देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। अगला है दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नितिन गडकरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आता है 31 का, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया? विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे अगस्त 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस 2023 कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च को। और यहाँ इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला किस शहर में शुरू हुआ? तो ये इसका जो आंसर आता है वो आता है दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है आपका, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आ जाएगा आपका B4, ठीक है। इसमें देखिए 4 जिले भारत विश्व बैंक ने कितने राज्यों में, तो 4 राज्य आ गए। 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। ये 4 जिले हैं ना, वो याद रखना। कितने राज्यों में ग्रे नेशनल हाईवे कॉरिडोर की परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई थी? तो यहाँ दोस्तों यहाँ आपका आंसर आता है B, 6.44, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, थोक मूल्य सूचकांक की आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई? तो देखो 3.85। जनवरी में जो थी ना ये 4.73 थी, और ये क्या हो गया फरवरी में घट के 3.85 हो गई है। अगला देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे श्रेया घोड़ावत को किया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट, ठीक है, श्रेया घोड़ावत। अगला प्रश्न है, सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात और निर्यात करने वाला? अमेरिका, ठीक है ना, और आयात करने वाला भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको।
अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो यहाँ पे आ गया उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस देश ने साझा बौद्ध विरासत पर SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका आंसर क्या आ गया? भारत। ठीक है ना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला आता है 42 का, सेंट्रल बैंकिंग ने किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो यहाँ पे आपका आता है शशिकांत दास। ठीक है, तो ये वाला बी आंसर हो जाएगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS, तो ये भी याद रखना है, पहले CDS कौन है? विपिन रावत। इनकी याद में कितने पुरस्कारों की घोषणा की है? तो देखो, दूसरे कौन से हैं? अनिल चौहान। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 पुरस्कारों की घोषणा की है। अगला है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे आपका आता है बेंगलुरु। ये याद रखना, बेंगलुरु शहर को। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने 2023। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का कौन सा हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश मांडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। कौन सा? चित्ता। इस विमान का नाम आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वाईकॉम 18 ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यहाँ पे आता है MS धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यह आता आपका भूटान। अगला है, एरिक गार्सेटी को किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आता है भारत में। ये वाला भी क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे के कृथिवासन, ये इनके CEO हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर करना, लाइक करना है, और रोज आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने हैं। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन यही आने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।